नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। साल 2025 अपने साथ ही कई तरह के सियासी संदेश लेकर भी आया है। जहां इस साल की शुरुआत में दिल्ली की सभी 70 और साल के अंत तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए यूपी, बिहार और दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। तीनों ही राज्यों में चुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से रस्साकशी जारी है और चुनावी बिसात बिछाने के साथ ही सभी दल के नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। साथ ही साथ कई तरह के कयासों के बाजार भी गर्म है। बिहार में जहां कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही जेडीयू और आरजेडी के बीच में ऑफर रिजेक्शन का खेल भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार पोस्टर वॉर के साथ ही एक दूसरे पर जमकर जुबानी प्रहार किए जा रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसके चलते दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का सियासी पारा बढ़ा हुआ है और इस सियासी पारा को बसपा सुप्रीमो मायावती और भी ज्यादा हाई करती हुई देखी जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर निशाना साधने का काम भी किया जा रहा है। एक और जहां बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर सीएम हाउस के मेंटेनेंस पर किए गए खर्च को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच लंबे समय से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को समेटने की जद्दोजहद में जुटी बसपा ने भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में जबरदस्त आगाज किया है और बीते दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हुंकार भी सुनने को मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बसपा की भी सॉलिड एंट्री हुई है, जिसके चलते बीते दिनों बसपा ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीएसपी की चुनावी मैदान में आने से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चाल बिगड़ सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में अब बसपा की एंट्री ने दिल्ली इलेक्शन को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि बसपा किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर रेवड़ी बांटने का लालच देकर वोट लेने का आरोप भी लगाया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता सभी दलों की मुश्किलें बढ़ाते हुए देखी जा रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ अहम बैठक में चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा की है और चुनाव आयोग से पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में हर संभव सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने की मांग भी की है। बसपा की तरफ से एक प्रेस नोट बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर जारी करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव जनहित व जन कल्याण के ठोस वास्तविक मुद्दों पर लड़े जाने के बजाय धन बल, बाहुबल व रेवड़ी बांटने के वादों आदि के पुराने गलत ढर्रे पर लड़े जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सख्ती बरतने की भी जरूरत बताई है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता से अपील की है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी कहावत वाली आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लुभावने वादे और रेवड़ी आदि पर और अधिक भरोसा करके अपने हित, सुरक्षा एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि सोच समझकर वोट करें तो बेहतर होगा। उन्होंने इसको लेकर आरक्षण आदि की गारंटी व बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली अंबेडकरवादी पार्टी बसपा पर भरोसा करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा कि वास्तव में दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के बेहतर जानमाल और मजहब की सुरक्षा के साथ साथ रोजी रोटी की व्यवस्था भी बेहतर होनी व दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक ना होना अति चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत दिल्ली व देश के विकास के लिए अपना खून पसीना देने वाले खासकर यूपी और बिहार आदि राज्यों के मेहनतकश लोगों के प्रति हीन भावना और उन्हें अपमानित करने की प्रवृत्ति अति दुखद है, जिस पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा भी सख्त कार्रवाई करके लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वहीं प्रेस नोट में आगे लिखा गया है कि ऐसे दूषित और आरोप प्रत्यारोप से भरे चुनावी माहौल के बावजूद मायावती ने दिल्ली विधानसभा का
आम चुनाव अकेले अपनी पार्टी के बलबूते पर लड़ रहे बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों एवं उम्मीदवारों को भी ये हिदायत दी कि वे पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति एवं सिद्धांतों तथा उसको लेकर यूपी में 4 बार सत्ता में रही पार्टी की सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण के साथ ही अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने जैसे ठोस मुद्दों पर चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए चुनाव लड़े। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान सामने आया था, जब केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए हैं? जाहिर तौर पर ये लोग यानी कि बीजेपी यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रही है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर खूब बवाल भी मचा था, जिसका जिक्र करते हुए मायावती की बसपा की तरफ से कहा गया कि यूपी और बिहार आदि राज्यों के मेहनतकश लोगों के प्रति हीन भावना और उन्हें अपमानित करने की प्रवृत्ति अति दुखद है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से बीजेपी और आप की तरफ से लगातार जनता के बीच में कई तरह के लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर भी बसपा सुप्रीमो की ओर से जनता को संदेश देने का काम किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक वक्त अपनी सियासी बुलंदियों को छूने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की सियासत में बसपा की जड़ें जमाने के लिए पहले हर एक सियासी दांव आजमाए, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ किस्मत आजमा रही है और 70 सीटों में से 69 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली की 69 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। दलित मुस्लिम का सियासी प्रयोग करने वाली मायावती ने दिल्ली की किसी भी मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज से प्रत्याशी नहीं उतारा है, चाहे वो पुरानी दिल्ली की मुस्लिम बाहुल सीटें हों या फिर पूर्वी दिल्ली की सीटें। वहीं माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव से बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी को भी सियासी संदेश देने की कवायद कर रही हैं। दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर मजबूत दलित और मुस्लिम समीकरण होने के बावजूद बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी देने के बजाय दलित और अति पिछड़ी जाति से आने वाले नेताओं पर ही दांव खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारकर बसपा पर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है? दरअसल बसपा दिल्ली की 69 विधानसभा सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा रही है, जिसमें से 5 सीट पर मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। बसपा ने दिल्ली के आदर्श नगर से मोहम्मद अब्दुल जब्बार, रिठाला से मोहम्मद नियाज खान, संगम विहार से जकी उल्ला, तुगलकाबाद से अमजद हसन और लक्ष्मी नगर सीट से वकार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बाकी सीटों पर बसपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि दिल्ली की सियासत में आदर्श नगर, संगम विहार, रिठाला, तुगलकाबाद और लक्ष्मी नगर सीट को मुस्लिम बाहुल सीट की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, क्योंकि यहां पर लगभग 15% से भी कम मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद भी मायावती ने इन 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और जिन सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उन पर हिंदू समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं दिल्ली की सीलमपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, मटिया महल, मुस्तफाबाद, ओखला, बाबरपुर, करावल नगर और किराड़ी सीट पर 30% से 65% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बावजूद मायावती ने इन 9 मुस्लिम बाहुल सीटों पर किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाए जाने के बजाय हिंदू समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बसपा की ओर से जारी चर्चित प्रत्याशियों की बात करें तो पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम आतिशी के सामने कालकाजी से पीतम को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जंगपुरा से रविंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में अपनी एंट्री से सभी चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया है और लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के चुनावी रण में जनता किस पार्टी के सिर पर जीत का ताज सजाने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।